देखिए क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, ये क्वेश्चन समझते हैं हम। एक ब्लॉक दिया हुआ है आपको और इस वाले ब्लॉक के ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं, 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। इस वाले ब्लॉक पे तो लग रहा है 20। अच्छा, ये वाला जो ब्लॉक ए से लेके बी तक गया है, ये 6 मीटर है। ए से लेके बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी वो 6 मीटर हुई है। ए से लेके बी तक ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे ये ब्लॉक गया है। इसके अंदर जब ये जा रहा था तो इसके ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे थे, इसके ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे थे। एक तो लग रहा था 20√3 न्यूटन का, एक लग रहा था 40 न्यूटन का, एक लग रहा था 10√3 न्यूटन और एक लग रहा है 60 न्यूटन। यहां पे जो ये 20√3 न्यूटन का जो फोर्स है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री और इस 10√3 का है इसका भी 30 डिग्री है। इस 40 न्यूटन का वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है, वर्टिकल लाइन के साथ, ना कि हॉरिजॉन्टल के साथ। ये बात इसमें थोड़ा सा गौर से देखने वाली है। और ये जो 60 न्यूटन है इसका भी वर्टिकल के साथ जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। ये भी बात गौर से देखने वाली है इसमें। आपको इसके अंदर यह बताना है कि टोटल वर्क कितना होगा, नेट वर्क कितना होगा इस ब्लॉक पे, इन चारों फोर्सेस की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये बताना है आपको। इसके अंदर कैसे सोल्व करें, हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको देखो, जो वर्क होता है वो किसी न किसी फोर्स की वजह से ही निकलता है, ये आपको पता है। और वर्क को निकालने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला दैट इज FD cos थीटा, यानी कि F.D, यही फॉर्मूला होता है, यानी कि FD cos थीटा होता है। अभी हमें FD cos थीटा लगाना पड़ेगा इन चारों ही केसेस में। और आपको इस बात को भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो थीटा होता है, थीटा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, किसी और दो के बीच का एंगल नहीं लेना। इस वाले क्वेश्चन के अंदर सुनिए आप कैसे करेंगे इसको। इसमें पहले अलग अलग इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से वर्क निकाल लो। पहले वर्क ड्यू टू 20√3, यह आएगा यहाँ पे FD cos थीटा। फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे 20√3, डी की वैल्यू 6, यहाँ पर आएगा cos 30, √3/2 आएगा यहाँ पे। यहां पे आएगा 180 जूल, 180 जूल। ठीक है, वर्क ड्यू टू 10√3। ठीक है, ये आएगा यहां पे FD cos थीटा 10√3 इंटू 6 इंटू cos 30। फिर सोल्व कर लो आप। यहां पे आएगा 10√3 इंटू 6 इंटू √3/2। कितना आंसर आएगा बताइए यहाँ पे 90 जूल। ये आएगा आपके पास। एक हमें बताना इस 40 की, इसमें प्रॉब्लम बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला एंगल कंसीडर कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन के साथ वाला, बट ये 30 डिग्री कंसीडर नहीं करना, ये वाला एंगल कंसीडर करना है 60 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखना है। एंगल जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ही होना जरूरी है। तो यहाँ पे इस 40 की वजह से जो वर्क आएगा, वर्क ड्यू टू दिस 40 न्यूटन, ये वाला आएगा यहाँ पे FD cos थीटा, यानी कि फोर्स की वैल्यू 40 लोगे, डी की वैल्यू यहाँ पे 6 है, और cos 60 लोगे ना कि 30 डिग्री। तो यहाँ पे बनेगा 120 बनेगा, सोल्व करोगे तो cos 60 1/2 होता है, तो कैंसिल के 3 बन जाएगा, 3 इंटू 40 120 बनता है, 120 जूल। और वर्क ड्यू टू, ये जूल, वर्क ड्यू टू 60 न्यूटन। इसमें भी एंगल कौन सी वाला लोगे, ये वाला एंगल लोगे, ना कि ये वाला एंगल। ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स हो गया 60, डिस्प्लेसमेंट 6, और यहाँ पे cos 60। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 180 जूल बनेगा, 180 जूल बनेगा। इसके अंदर पता क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती यही कर लेते हैं कि मतलब एंगल जो है ना ये वाला नहीं लेते। ये क्वेश्चन सिर्फ इस बात को क्लियर करने के लिए था कि जो एंगल लिया जाता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ही लिया जाता है, किसी और एंगल के चक्करों में नहीं पड़ना आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ओके, इसमें टोटल वर्क भी आप निकाल सकते हो। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे बताइए, सबको जोड़ दो यार। इसके अंदर 180 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 180 कितना बन रहा है बताओ, 570। आंसर इज 570 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर।